आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पर। ठीक है, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, जिसमें हम हिंदू धर्म, सिख धर्म, ठीक है ना। तो इसके अलावा हम देखें पारसी में सुधार, ठीक है, फिर दलित वर्गों के उत्थान के लिए जो आंदोलन किए गए, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत करते हैं। और यहाँ से बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर टाइम में जो क्वेश्चन आए हैं कि किस संस्था की स्थापना किसने की और कब की। एग्जाम्पल लें, जैसे ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 में। अगर कभी ब्रह्म समाज की जगह ब्रह्म सभा लिखा हो तो शुरुआती नाम इसका ब्रह्म सभा ही था, फिर इसको ब्रह्म समाज कहा गया। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, किसने की है? राजा राम मोहन राय ने की है। और ये जो स्थापना है ये कब की गई है? 1828 में की गई है। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्हें राजा की टाइटल जो दिया गया था, राजा की जो उपाधि दी गई थी, ठीक है, ये राजा, तो राजा की उपाधि इन्हें बेटा अकबर सेकेंड के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर सेकेंड के द्वारा दी गई थी। कोई मुझे बता सकता है कि अकबर सेकेंड का टेन्योर क्या रहा होगा भारतीय इतिहास में? से नहीं, नहीं, कोई नहीं, अच्छा किया आपने। 1556 से 1605 अकबर हैं, ठीक है, अकबर सेकंड नहीं है। ठीक, कल भी बताई थी ये बात। अच्छा है, कम से कम याद तो है चीजें। देखिए, लोग ऑप्शन में अकबर भी आता है कई बार, तो अकबर जो है वो 1556 से लेके 1605 तक है, और स्वाभाविक है ये 1556 है और ये 1828 है। बिल्कुल अलग कहानी है, अलग ही रखनी है। लाइव क्लास में कोई बताना चाहेगा इनका टेन्योर कब से कब तक था? एक बात तो सही है, आगे की बात और बता दीजिए। ठीक, तो 1806 से 1837 तक का जो टेन्योर है वो अकबर सेकेंड का है। और अब आप समझ गए होंगे कि इनके टेन्योर में राजा राम मोहन राय जो हैं वो आ जाएंगे 1806 से 37 के बीच में। अकबर सेकेंड ने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इन्हें राजा का टाइटल दिया और इन्हें कहाँ भेज दिया? ब्रिस्टल, इंग्लैंड भेजा। और वहीं पे आपको पता हो तो ब्रिस्टल में ही इनकी डेथ हो गई थी। ठीक, कब डेथ हुई थी? ठीक है, तो 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई थी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस दिन ये पूछ लिया कि कब डेथ हुई, डेथ तो हुई, ये तो बहुत बार पूछा है कि कहाँ हुई, लेकिन कब पूछ लिया और डेट दे दी, तब तो बहुत ही मजेदार प्रश्न है ये। ठीक है, तो 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई थी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है आपको? इनके जीवन में क्या घटना हुई थी? तो इनकी भाभी जो है सती हो गई थी, उसी के चलते क्या हुआ था, तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम, सती एबोलिशन एक्ट 1829 जो है वो पारित हुआ था। याद रखिएगा, ये जो एक्ट है वो कब है सती प्रथा को रोकने के लिए? तो सती एबोलिशन एक्ट या सती प्रथा निषेध अधिनियम या उन्मूलन अधिनियम 1829 का है। और ये किसने पारित किया था? तो विलियम बेंटिक ने पारित किया था। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये किनका सामाजिक सुधार है? और आपको ये ध्यान रखना है कि सती प्रथा निषेध अधिनियम सेक्शन 17 या धारा 17 या सेक्शन 17 के माध्यम से सती प्रथा को समाप्त किया गया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। और सती प्रथा की हम थोड़ी सी अगर प्राचीन भारत में बात करें, सती प्रथा की शुरुआत गुप्त काल में हुई थी। गुप्त काल में एक शासक थे भानुगुप्त, गुप्त रूलर, उनके जो सेनापति थे गोपराज, उनकी डेथ हो गई थी
और उसके बाद उनकी पत्नी जो है वो सती हो गई थी। इन पूरी घटनाओं का वर्णन हमें एरन इंस्क्रिप्शन या एरन अभिलेख में मिलता है, जो 510 एडी का है, और एरन मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। सती प्रथा एक्ट याद रखिएगा। अच्छा, 1829 की जगह ऑप्शन 1929 भी आता है, तो 29 तो याद रह जाता है, 18 और 19 100 साल हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। ठीक है, पेपर के लिए तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है, अब इसी ब्राह्मण समाज से बेटा आगे चल के राजा राम मोहन राय के साथ में कौन जुड़ते हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर जुड़ते हैं। और देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, इनकी एक संस्था थी तत्वबोधिनी सभा। कौन सी संस्था थी? तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा जो है, इसी को देवेंद्र नाथ टैगोर ने किस में मिला लिया था? ब्राह्मण समाज में। ठीक है, तो ये एक बात है। अब इसके बाद क्या होता है? तो राजा राम मोहन राय के बाद कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर इस संस्था से जुड़े। और देवेंद्र नाथ टैगोर के ही समय में इसमें केशव चंद्र सेन आते हैं, और केशव चंद्र सेन को आचार्य बनाया था देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। ठीक है, ब्राह्मण समाज में। ये आपकी लास्ट ईयर पीएससी का क्वेश्चन था कि केशव चंद्र सेन को ब्राह्मण समाज में किसने आचार्य बनाया? तो निश्चित रूप से उस समय प्रमुख देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने इन्हें आचार्य बनाया था। ठीक, इसके बाद इनमें किनमें? केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है। बेसिकली मामला ये था कि ये ज़्यादा उदारवादी विचारों के थे। ठीक, और इनके कारण ब्राह्मण समाज पॉपुलर भी हो गया था, और इनमें डिस्प्यूट होने के बाद ब्राह्मण समाज में विभाजन होता है। और ब्राह्मण समाज में विभाजन होने के बाद 1866 में ब्राह्मण समाज से ही एक हिस्सा बचता है भारतीय ब्राह्मण समाज या भारत का ब्राह्मण समाज, जिसके संस्थापक माने जाते हैं केशव चंद्र सेन, और दूसरा बनता है आदि ब्राह्मण समाज। आदि ब्राह्मण समाज जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर का है। अगर आपसे ये भी पूछे भारत का ब्राह्मण समाज कब बना, तो निश्चित रूप से 1866 ही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद केशव चंद्र सेन जब अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं, जो कि काफ़ी कम उम्र की थी, या चाइल्ड मैरिज कर देते हैं, इससे इनके ब्राह्मण समाज में एक विभाजन होगा, और इसी विभाजन से बनेगा साधारण ब्राह्मण समाज। और ये जो साधारण ब्राह्मण समाज है 1878 में बना, जिसके फाउंडर हैं आनंद मोहन बोस और पंडित शिवनाथ शास्त्री। ठीक है, केशव चंद्र सेन का एक इंपॉर्टेंट कार्य था 1872 में, क्या था? नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, इसी नेटिव मैरिज एक्ट को ही बेटा ब्रह्म विवाह अधिनियम, ब्रह्मो मैरिज एक्ट भी बोलते हैं। ये 1872 में जो नेटिव मैरिज एक्ट आया था, इसके अंतर्गत लड़कियों की उम्र मिनिमम एज 14 ईयर, तो गर्ल्स के लिए 14 ईयर थी, बॉयज़ के लिए 18 ईयर थी। इससे कम उम्र में विवाह करना प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो किसका है? केशव चंद्र सेन का है। केशव चंद्र सेन ही बेटा कहाँ जाते हैं? जब ये महाराष्ट्र जाते हैं। कहाँ? महाराष्ट्र। तो इनके महाराष्ट्र जाने पर इनसे प्रभावित होते हैं कौन? एमजी रानाडे। तो महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, और एक और व्यक्ति थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे बेटा? आत्माराम पांडुरंग। ये दोनों लोग जो हैं आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, तो आत्माराम पांडुरंग जी ने किसकी स्थापना की? प्रार्थना समाज की। कौन सा समाज? प्रार्थना समाज, 1867, बॉम्बे, महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप रुक के एक बात समझिएगा। अगर आपसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आए प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है, आपको आंसर क्या करना है? अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आंसर करना है आपको आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, दोनों हैं तो बोथ हो जाएंगे। लेकिन अगर ये एक्चुअली सदस्य बने थे महादेव गोविंद रानाडे,
तो डायरेक्ट ऑप्शन में जब दोनों आते हैं, जैसे एक ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, एक है महादेव गोविंद रानाडे और बाकी 2 लोग हैं, तो आंसर होगा प्रार्थना कैसे करनी है, आत्मा से करनी है तभी परमात्मा मिलेंगे। पहले प्रार्थना तो करो आत्मा से, तो प्रार्थना के लिए आत्मा चाहिए। ठीक, तो आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज, अब जैसे आपसे पूछे प्रार्थना समाज की स्थापना में इंस्पिरेशन या प्रेरणा किसकी थी, तो किन की प्रेरणा से है ये, तो केशव चंद्र सेन की। ये भी एक क्वेश्चन आया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा या इंस्पिरेशन से की गई थी, तो केशव चंद्र सेन जो है इनकी प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो हमने साथ में प्रार्थना समाज भी देख लिया। अब फिर से वापस आते हैं, केशव चंद्र सेन की बेटी का जब विवाह हुआ था, उसी के चलते इससे एक और ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज बनता है। 1878 में आनंद मोहन बोस और पंडित शिवनाथ शास्त्री के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक, इनको आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान जो रखनी है वो क्या है कि जो राजा राम मोहन राय हैं बेटा, कौन है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय क्या थे, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के जनक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, क्या है, किसके पैगंबर हैं, राष्ट्रवाद के पैगंबर हैं ये। तो ये जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने 1828 में तो क्या बनाया, बीएस लिख दूं, ब्रह्म समाज बनाया। इससे पहले अगर हम इनकी संस्थाओं पे जाते हैं तो 1815, 1817, 1825, 1828 ये सब इन्हीं की संस्थाएं हैं। तो 1815 में, जल्दी बताइए, तो 1815 में ये आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। 1817 बताए कोई भी, हिंदू कॉलेज। 1825 वेदांत कॉलेज, या वेदांत बोलेंगे चलेगा। और 18 आप जानते ही हैं क्या है, ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ये राजा राम मोहन राय जो है 1815 में आत्मीय सभा, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 1817 में हिंदू कॉलेज, 1825 वेदांत कॉलेज और 1828 में ब्रह्म समाज। और अगर हम इनको और क्रम में बढ़ाएं आगे तो 1829 में क्या है, सती प्रथा निषेध अधिनियम ये लेके आए। यस, तो सती एबोलिशन एक्ट। और इसके अलावा 1833 डेथ ब्रिस्टल इंग्लैंड, और कब, 27 सितंबर 1833 को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इनकी पत्रिकाओं पर जाते हैं तो संवाद कौमुदी, ठीक है, मिरातुल अखबार, ठीक, ईसा के नीति वचन, जिनमें से ये 2 बहुत आते हैं बेटा, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ये पूछे गए हैं कि ये किनकी टेक्स्ट या रचनाएं हैं, तो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जो हैं वो राजा राम मोहन राय के ही पत्रिकाएं, और काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, इन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थीं और इन्होंने मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने जैसे सती प्रथा का विरोध किया, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया, इन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, इन्होंने जो आपकी वेस्टर्न एजुकेशन है उसको भी प्रमोट किया। तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हम राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज को जानते हैं। इसी के पैरेलल में एक संस्था है आर्य समाज, ठीक है, या हम कहें इसके फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे, इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को
आर्य समाज की स्थापना या फाउंडेशन कहाँ की है? एस्टेब्लिशमेंट बोलो। बॉम्बे महाराष्ट्र में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर लाहौर में है। ठीक है। और दयानंद सरस्वती ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो स्वराज जो शब्द है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा पाखंड खंडनी पताका, तो पाखंड खंडनी पताका, ठीक है, इनकी, ठीक, एक इम्पॉर्टेंट। और अगर आपसे पूछा जाए इनकी बुक कौन सी थी, तो इनकी जो बुक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश इनकी महत्वपूर्ण बुक है। इसके अलावा इन्होंने शुद्धि आंदोलन, कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, तो बैक टू वेदास या वेदों की ओर लौटो इनका नारा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेदों की ओर लौटो किसका स्लोगन या नारा है? वेदों को इन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है। बैक टू वेदास इनका एक इम्पॉर्टेंट काम है जो माना जाता है कि इनका स्लोगन, नारा क्या था, इनका आंदोलन, इनकी बुक पाखंड खंडनी पताका, ये सब। ठीक है। और एक गौरक्षणी सभा, तो गौरक्षणी सभा जो है इन्होंने स्थापित की थी। और आपको अगर आप दयानंद सरस्वती जी और राजा राम मोहन राय के बीच में डिफरेंस करने की कोशिश करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया। यहाँ पर जो अपोज द कास्ट सिस्टम इन लिबरल फॉर्म, उदारवादी रूप में जाति प्रथा का विरोध, और यहाँ कठोर रूप से जाति प्रथा का विरोध था। ठीक है। अपोज कास्ट सिस्टम इन रिजिड फॉर्म, एकदम स्ट्रिक्ट रूप से कास्ट सिस्टम नहीं चाहिए। ये प्राचीन भारतीय शिक्षा के साथ, कैसी शिक्षा? वेस्टर्न एजुकेशन या पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन ये पूरे तरीके से वैदिक शिक्षा को ही महत्व देते थे। तो इन दो पॉइंट पे इन्हें आप अलग भी कर सकते हैं। बाकी ये भी सती प्रथा का विरोध करेंगे, बाल विवाह का विरोध करेंगे, तो इनकी संस्था भी यही करने वाली है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देंगे, वेदों को महत्ता को प्रोत्साहन देंगे, अस्पृश्यता का या अनटचेबिलिटी का विरोध करेंगे। तो इस तरीके से आर्य समाज और ये दयानंद सरस्वती आपके कंप्लीट हो जाते हैं। कोई समस्या किसी को? आगे हम एक और संस्था की बात करें। प्रार्थना समाज की हमने बात ऑलरेडी कर ही ली है। तो प्रार्थना समाज कब? 1867 में। कौन थे फाउंडर? आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग साहब जो है इन्होंने इसकी स्थापना की, और सदस्यों में महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे साहब भी थे। तो एमजी रानाडे साहब को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। ये जस्टिस रानाडे थे। और इनकी संस्था भी मतलब क्या करेगी, अगर उद्देश्यों में बात करें तो बनी कहाँ है? बॉम्बे। ठीक है। महाराष्ट्र में इसकी भी स्थापना हुई। और ये भी कास्ट सिस्टम का विरोध करेंगे, सती प्रथा का विरोध करेंगे, बाल विवाह का विरोध करेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ ब्रह्म समाज जे उद्देश्यों को लेकर स्थापित हुआ है, लगभग उन्हीं उद्देश्यों को लेकर प्रार्थना समाज की भी स्थापना की जाएगी। ठीक। तो ये हुई बात प्रार्थना समाज को लेकर। आगे हम बात करते हैं। तो अब एक संस्था है क्या? थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी फाउंडर या संस्थापक और एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट तो 1875 में है। तो अब आपको ध्यान रखना है, दो संस्थाएं हैं जो 1875 में बन रही हैं। एक है आर्य समाज 10 अप्रैल 1875 और दूसरा है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। लेकिन इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हो रही है। तो स्थापना कहाँ हुई? एस्टेब्लिशमेंट न्यूयॉर्क में। लेकिन अगर बोले इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, तो कहाँ बना जाके बाद में? अडेयार मद्रास में। ठीक है। बाद में ये संस्था भारत आ गई
और इसी संस्था की सदस्य के रूप में एनी बेसेंट जो हैं, ठीक है, वो भारत आई। और एनी बेसेंट भारत आई, बाद में ये इसकी क्या बन गई, अध्यक्ष बन गई थी। और ये अध्यक्ष कब बनी, तो 1907 में बनी। और एनी बेसेंट भारत आई थी बेटा 1893 में, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, ये भी जो उस समय की कुरीतियाँ थी, सोशल लेवल्स जो चल रही थी, उनका विरोध करती थी, जैसे सती प्रथा का विरोध। प्रतिबंधित होने के बाद भी ये घटनाएं घट रही हैं, इसलिए मैं बार बार सती प्रथा की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप सोच रहे हो कि 1829 में प्रतिबंधित तो कर दिया, अब विरोध की क्या जरूरत है। तो जहाँ भी इस तरीके की घटनाएं बिना जानकारी के हो रही थी, तो उन स्थितियों में विरोध किया जा रहा था। कास्ट सिस्टम का, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का विरोध, बाल विवाह को समर्थन, विधवा पुनर्विवाह को समर्थन, महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, तो इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण काम था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट संस्था आती है रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन देखिए एस्टेब्लिश हुआ 1897 में। फाउंडर हैं स्वामी, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। और रामकृष्ण मिशन से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरुजी थे, इन्होंने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर इस संस्था की स्थापना की थी, ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, ठीक है। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस जी का नाम क्या था, अब बताओ लाइव में। गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो इनके जो गुरु थे, अब देखिए समझिएगा, रामकृष्ण परमहंस जी कलकत्ता की दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे। बहुत ही महान व्यक्तित्व के रूप में थे ये। काली माता के, आप जानते हैं कि वैसे ही पश्चिम बंगाल में आज भी काली माता, अगर हम नवरात्रि की बात करें तो असली रूप कहाँ दिखाई देता है, कोलकाता या पश्चिम बंगाल में। जैसे हम कहें अगर गणपति उत्सव महाराष्ट्र से ही सबसे ज्यादा प्रेरित हुआ, और किसने शुरू किया, बाल गंगाधर तिलक जी ने। फिर हम पूछेंगे कब शुरू हुआ, दो उत्सव हैं, एक गणपति उत्सव या गणेश उत्सव और एक है शिवाजी उत्सव। तो श्री गणेशाय नमः 1893 में गणपति उत्सव या गणेश उत्सव, और 1895 में शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस जी का नाम है, नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का नाम है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, और बाद में बेटा इन्हें स्वामी विवेकानंद का टाइटल या उपाधि दी थी खेतड़ी के महाराज ने। और इसके बाद 1893 में, कब, 1893 में ये शिकागो विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूएसए गए, और यहाँ पर इन्होंने जो अपना भाषण दिया था, इससे पूरी दुनिया ने भारत के ज्ञान, समृद्धि, संपन्नता, भारत के विचार, भारत की इंटेलिजेंसी, इन सब को जाना था। और इन्होंने एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट दिया था कि जिस तरीके से समस्त नदियां महासागर में मिल जाती हैं, उसी तरीके से हम सभी मानव जो हैं वो एक ही ईश्वर के रूप हैं। आप अलग अलग रूप, जैसे भाई अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप किसको देखेंगे, जीसस क्राइस्ट को करेंगे, आप मुस्लिम हैं तो पैगंबर साहब की उपासना करेंगे, आप हिंदू हैं तो अलग अलग देवताओं की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने सबको एक ही स्वरूप में बता दिया था कि भाई एट द एंड सब एक ही हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए कि आखिर लास्ट में है क्या, तो दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर्स को जोड़कर जब ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, जैसे आत्मा का प्रयोग किया गया, तो उन्होंने बहुत बड़ी मार्बल की बॉल बना दी कि जब कोई व्यक्ति की डेथ होने वाली हो फिर देखते हैं आत्मा कहाँ से जाती है। तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, देखिए रियलिटी क्या है, अब जो भी हो, कि वो बॉल जो है वो क्रैक हो जाती है और आत्मा उससे बाहर चली जाती है, क्योंकि भाई आत्मा तो अमर है, ठीक है। और आत्मा तो एक, आत्मा क्या है,
एक एनर्जी सोर्स है। ठीक है, तो जब इन्होंने प्रयोग किए थे तो एट द एंड ओम बना आया था, मतलब ओम की एक आकृति बनी आई थी और उससे ये तय किया गया था कि यही है निराकार ब्रह्म। ठीक है ना, मतलब सब कुछ फिर इसी से जनरेट हुआ है। आप किसी भी रिलीजन में किसी भी सिस्टम को देख सकते हैं। चलो इन सब बातों पे बाद में बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का अद्वैत वेदांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि इनकी कुछ बुक थी। क्या थी? बुक्स। ठीक है, तो बताएं जरा हमें कौन कौन सी बुक्स हैं। कोई बता सकता है इनकी कौन कौन सी बुक थी? देखो, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग। देखो, कर्म करोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान जब अच्छे से प्राप्त हो जाता है तो आपके जीवन में राजयोग आ जाता है, और राजयोग आने के बाद अंत में आप सब छोड़ छाड़ के भक्ति में लग जाते हैं। होता है ना, आपने सब प्राप्त कर लिया, फिर आपका मन सारी मोह माया से दूर हो जाता है एट द एंड, और फिर आप सब छोड़ के ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस वाली स्टेज में हैं, कर्म करिए, फिर आपको क्या प्राप्त होने वाला है? ज्ञान, और ज्ञान प्राप्त होगा तो आपका होगा सिलेक्शन, सिलेक्शन होगा आपका राजयोग। ठीक है, और राजयोग के बाद में एट द एंड जो होगा वो सब करके आप खूब सारा पैसा कमा के प्रॉस्पेरिटी के बाद में फिर ईश्वर की शरण में चले जाएंगे। चलिए, तो याद रखिए, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, ये सब किसकी बुक हैं? स्वामी विवेकानंद। एक बार मेन से पूछा गया था 3 बुकें लिखी, एथिक्स का क्वेश्चन है, हालांकि आप लिख सकते हैं 3, कोई समस्या नहीं है। तो ये थे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन से संबंधित बातें। तो ये जो 5 संस्थाएं थी ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या? एक बार मैं जल्दी से आपको देखिए एक चीज़ रिव्यू कर रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए एक और पेज ले लेता हूँ, नेक्स्ट। इनको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहली पर्सनैलिटी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से प्रभावित थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जब महाराष्ट्र गए थे तो इनसे प्रभावित हुए थे एमजी रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे जी से प्रभावित थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी संस्थाएं आपको याद रखना है, जैसे ब्रह्म समाज थी राजा राम मोहन राय की, 1828 में बनी। केशव चंद्र सेन की क्या है? भारत का ब्रह्म समाज, 1866 का है। एमजी रानाडे किससे जुड़े थे? प्रार्थना समाज से। रियल फाउंडर कौन? आत्माराम पांडुरंग, 1867। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में बेटा भारत सेवक संघ या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो भारत सेवक संघ या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले की थी, और गांधी जी की थी हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ जो संस्था है वो गांधी जी की है, और हरिजन पत्रिका भी गांधी जी निकालते थे। अच्छा, कंफ्यूज होकर लोग, हरिजन पत्रिका में ऑप्शन आता है वी.आर. अम्बेडकर, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप हो सकता है कंफ्यूजन में लगा दो। हरिजन और हरिजन सेवक संघ, हरिजन मैगजीन थी और हरिजन सेवक संघ जो संस्था है ये दोनों ही गांधी जी की हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक संघ, और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत बुलाया था, और इन्होंने कहा था कि आप पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और फिर भारत की पॉलिटिकल स्थितियों को देखिए और आंदोलन करिए, जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है, ये जस्टिस रानाडे हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात भी इन्हें कहा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे को। तो ये क्रम है, सबसे पहले राजा राम मोहन राय, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके बाद इस संस्था के रूप में देखें तो देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़े थे। अच्छा, देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो है ना वो रविंद्रनाथ टैगोर
के फादर हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। और रविंद्रनाथ टैगोर विद्वान व्यक्ति, देवेंद्रनाथ टैगोर भी विद्वान व्यक्ति, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर भी विद्वान व्यक्ति, और ये सब एक ही घर के। ठीक है, मतलब 14 बच्चे थे इनके पिता को मात्र, और 14 के 14 मतलब सुपर इंटेलिजेंट। अलग अलग क्षेत्रों में मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी है इनके पूरे परिवार की, अभी क्योंकि एग्जाम में नहीं आती तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। सब अलग अलग क्षेत्रों में विद्वान व्यक्ति, इसे बोलते हैं जेनेटिक मेकअप। आता है ना कि है, बस भेजा जा रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ये साहित्य के क्षेत्र में 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है अवनींद्रनाथ टैगोर, क्या, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी आगे भी हम आपको पढ़ाएंगे, ये जब आर्ट एंड कल्चर में बताएंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओरिएंटल आर्ट नामक सोसाइटी किसकी है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर की है। ठीक, चलो यहां तक क्लियर, इनमें कोई समस्या, आगे बढ़े। अब इसके बाद जो संस्थाएं बचती हैं, अब हमें जो आगे की कुछ संस्थाओं को पढ़ना है, उन संस्थाओं में सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि कौन किसका फाउंडर है और इन संस्थाओं की स्थापना कब हुई है। जैसे कल एक एग्जाम्पल बताऊं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक आपको बताया था, ठीक है, महाराष्ट्र में एक संस्था बनी थी जिसमें हमने कहा था कौन थे इसके फाउंडर। महाराष्ट्र में ही एक और संस्था थी, एक बताई थी परमहंस मंडली, दादोबा पांडुरंग। ठीक है, इसके अलावा एक और संस्था बताई थी जिसके फाउंडर थे महात्मा ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज, इनकी बुक थी गुलामगिरी। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपको याद आ रहे हो राधा कांत देव, ठीक है, राजा राम मोहन राय के कट्टर विरोधी व्यक्ति, तो इनसे जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं किससे संबंधित, जल्दी बता दो। ठीक, तो इनके कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो फाउंडर्स हैं, जैसे मैंने क्या बताया, सत्य शोधक समाज, बोलिए, महात्मा ज्योतिबा फुले, बुक गुलामगिरी। अब देखिए कुछ चीजें अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, उनको रिवाइज करते हैं। जैसे आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय 1815, हिंदू कॉलेज, आत्मीय सभा, इनकी डायरेक्ट ईयर और फाउंडर पूछे गए हैं। तो आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय, इसके बाद 1817 हिंदू कॉलेज, 1817 के बाद 1825 वेदांत कॉलेज, और 1828 ब्रह्म समाज। और एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 1829 सती प्रथा निषेध अधिनियम, और फाइनली 27 सितंबर 1833 डेथ हो जाएगी राजा राम मोहन राय की, कहाँ, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक संस्था है यंग बंगाल मूवमेंट या यंग बंगाल आंदोलन, बहुत स्ट्रेट आते हैं ये क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान रखना। तो यंग बंगाल आंदोलन जो है वो 1826 में है। देखिए अच्छे से ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन से आप कंफ्यूजन किस में जा सकते हैं। एक हमने संस्था बताई थी बंगाल में ही वॉरेन हेस्टिंग के समय, चलो और बोलते हैं विलियम जोन्स जिसके संस्थापक थे, विलियम जोन्स ने एक संस्था बनाई थी अरे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी।
इसको और इसको बंगाल बंगाल दोनों में आता है, मिक्स हो जाता है लोगों का। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरिजियो 1826 में हुई है ये संस्था, ये जो आंदोलन था। जबकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसकी है? विलियम जोन्स की है। दोनों को मिक्स नहीं करना, अच्छे से ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। जैसे मैंने कहा था दो चीजें थी, एक कलकत्ता मदरसा, ये भी वॉरेन हेस्टिंग के समय एस्टेब्लिश हुआ था, भारत में अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा की दिशा में ये पहला प्रयास था। और एक थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने वॉरेन हेस्टिंग के समय की थी। ये क्या है? यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन 1826, हेनरी विवियन डेरिजियो। ऑप्शन में एक्चुअली विलियम जोन्स और डेरिजियो दोनों आते हैं, तो इनको आप ध्यान रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके इतने में ही कंप्लीट हो जाएंगे सारे। फिर हमने आपको बता चुके हैं तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा जो है वो 1839 की है और देवेंद्र नाथ टैगोर की है। और बाद में इसे क्या करते हैं, ये ब्रह्म समाज में ही समाहित कर लेते हैं, ठीक। फिर है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843, दादा भाई नेरोजी ने। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा जो है इसको किसने बनाया? दादा भाई नेरोजी ने बनाया 1843 में। एक है विडो रीमैरिज सोसाइटी, ठीक है। तो विडो रीमैरिज सोसाइटी विष्णु शास्त्री पंडित हैं इसके, 1850 में बनी है। तो विडो रीमैरिज सोसाइटी 1850, विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, रहनुमाई माजदायान सभा। अगर हम पारसी धर्म में सुधार आंदोलनों की बात करते हैं तो पारसी में एकमात्र संस्था जो है वो है रहनुमाई माजदायान सभा 1851, और इसके संस्थापक हैं दादा भाई नेरोजी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इसके अलावा नरोजी फरदोंजी और एस बंगाली। जैसे एक बार क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछा गया है, रहनुमाई माजदायान सभा से कौन संबंधित नहीं है, ठीक है। तो रहनुमाई माजदायान सभा जो है पारसी धर्म में जो कुरीतियां थी, सोशल इविल्स जो थी, उनको दूर करने के लिए 1851 में एस्टेब्लिश की गई थी नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली के द्वारा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? फिर आती है मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी। तो मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ ने की, ठीक है। किसका जन्म हुआ है? स्वामी विवेकानंद का जन्म है 1863 में। तो उस समय मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ के द्वारा की जा रही है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ मूवमेंट, या फिर हम कहें साइंटिफिक सोसाइटी, हिंदी में हम इसे कहते हैं वैज्ञानिक समाज। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो साइंटिफिक सोसाइटी आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साइंटिफिक सोसाइटी या वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान, साइंटिफिक सोसाइटी 1864। और इसी से अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना आगे चल के 1875 में। और यही अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही आज की डेट में है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपको साइंटिफिक सोसाइटी याद रखना है, 1864 में बनी थी वैज्ञानिक समाज या साइंटिफिक सोसाइटी, और फाउंडर हैं सर सैयद अहमद खान। और याद रखिएगा शुरुआती चरण में सर सैयद अहमद खान जो हैं वो कांग्रेस के विरोधी व्यक्ति नहीं थे शुरुआती फेज में, लेकिन आगे चल के अगर हम बात करें तो एंटी कांग्रेस थे सर सैयद अहमद खान। और यूं कहें कि एक अपोजिट पोल में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सर सैयद अहमद खान बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी थे। और इनकी इस सोसाइटी का या इसका उद्देश्य क्या था? रिफॉर्म इन मुस्लिम रिलीजन, मुस्लिम धर्म में सुधार हो, मुस्लिमों में शिक्षा का प्रसार हो, मुस्लिमों में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको रोका जाए। जैसे पर्दा सिस्टम बहुत चलता था, ठीक है, तो उस सब को रोकने के लिए इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। एक और मुस्लिम धर्म से संबंधित है देवबंद स्कूल। तो देवबंद स्कूल 1866 में मोहम्मद कासिम ननोतबी और राशिद अहमद गंगोही, डायरेक्ट आते हैं ये,
मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही जो थे, इन्होंने देवबंद, आप जानते हैं देवबंद उत्तर प्रदेश में है। फतवा सुना है आप लोगों ने? कितने लोग जानते हैं फतवा? बताइए, सुना है? क्या होता है फतवा? अरे जैसे क्या होता है, मान लीजिए किसी ने कोई ऐसी बात की जो यहाँ के लीडर्स को पसंद नहीं, और याद रखिए फतवा ऐसा नहीं है कि मुस्लिम रिलीजन है तो हिंदुओं के विरुद्ध फतवा जारी करते हैं। वो फतवा मुस्लिम्स के विरुद्ध भी जारी कर सकते हैं, किसी कम्युनिटी, अलग कम्युनिटी के विरुद्ध भी जारी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध भी जारी करते हैं। और सर्वाधिक फतवा यही देवबंद से ही, देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, सानिया मिर्जा का नाम सुना है? सानिया मिर्जा के विरुद्ध भी फतवा जारी किया था इन्होंने। ठीक है, तो फतवा मतलब होता है एक तरीके से हम किसी पर्टिकुलर चीज का विरोध कर रहे हैं, हम इसको समर्थन नहीं करते हैं, किसी घटना विशेष का, किसी व्यक्ति की एक्टिविटीज का, किसी के किसी तरीके के व्यवहार का, तो उसके विरुद्ध फतवा जारी किया जाता है। तो देवबंद, अच्छा मजेदार बात यह कि शुरुआती चरण में ये जो देवबंद स्कूल था या देवबंद आंदोलन जो इनका है, ये कांग्रेस समर्थक था। समझ में आ रही है? मतलब ये कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे पूरे तरीके से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में और बाकी सारी चीजों में, और जबकि सर सैयद अहमद खां एंटी कांग्रेस है। ध्यान रखना, इंटरव्यू के पॉइंट से भी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल दोनों मुस्लिम धर्म में सुधार चाह रहे हैं, दोनों चीजें सही करना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये एंटी कांग्रेस है, कांग्रेस का विरोधी गुट है, और ये कांग्रेस सपोर्टेड गुट था। ठीक, इसके बाद प्रार्थना समाज, आप अच्छे से पता ही है आपको, 1867 में केशव चंद्र सेन के इंस्पिरेशन से फाउंडर, अब जैसे एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, लेकिन आपको प्राथमिकता किसको देनी है? आत्माराम पांडुरंग को। ठीक है, फिर है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एमजी रानाडे ने। तो अच्छी बात यह कि 1867 में दो संस्थाओं से जुड़े रानाडे साहब, एक प्रार्थना समाज और दूसरा पूना सार्वजनिक सभा। ये यूपीएससी ने पूछा था, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने की है? तो महादेव गोविंद रानाडे या एमजी रानाडे साहब ने 1867 में की है। फिर हम जानते हैं 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। इसके बाद 1887 देव समाज, ठीक है, याद है कल का, शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। जबकि साधारण ब्रह्म समाज 1878 कौन थे? शिवनाथ शास्त्री, पंडित शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। यहां कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। मिलते जुलते नामों से सावधान। ठीक है, फिर 1889 शारदा सदन। काजू बादाम खाने की जरूरत है, काजू नहीं बादाम, रात को पानी में डालिए और सुबह खाइए, थोड़ी बढ़ेगी याददाश्त। शारदा सदन में वैसे एक ही क्वेश्चन आया कि शारदा सदन की स्थापना किसने की? तो पंडित रमाबाई। महिला सुधार आंदोलनों से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण महिला। ठीक, तो पंडिता रमाबाई जो थी 1889 में इन्होंने शारदा सदन। फिर है अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन 1889 में था और गुलाम अहमद जो थे। तो अब जैसे समझो, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन, अहमदिया आंदोलन 1889 मिर्जा गुलाम अहमद, बैक जाइए 1864 साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां, देवबंद आंदोलन देवबंद स्कूल 1866 मोहम्मद कासिम नरोतवी और राशिद अहमद गंगोही। तो ये तीन आंदोलन आप बता सकते हैं क्या क्या? अलीगढ़, बोलो, देवबंद, और एक क्या बता दो? अहमदिया आंदोलन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, तो आप बता देंगे तीनों को, कब हुई स्थापना, किसने की स्थापना, कहाँ की स्थापना। बधाई हो। आगे चलें, पढ़ चुके हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक संघ, कौन? 1905, बंगाल विभाजन है इसी समय 16 अक्टूबर को। इसी समय 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, अभी तो पढ़ा है, ऐसे क्या कर रहे हो। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया 1906 बी आर सिंधे।
देखो, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया 1906, बी आर सिंधे हैं इसके। कौन है? बी आर सिंधे। फिर है सोशल सर्विस लीग। ठीक है, तो सोशल सर्विस लीग के कौन? एन एम जोशी हैं। एन एम जोशी जो हैं वो सोशल सर्विस लीग के हैं। और फिर है आत्मसम्मान आंदोलन या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925, रामास्वामी नायकर। ठीक है, तो रामास्वामी नायकर ने 1925 में आत्मसम्मान, ऐसे समझ लो एक तरफ हम काकोरी ट्रेन एक्शन करेंगे, आत्मसम्मान करेंगे, उसी समय आत्मसम्मान में ही लूट लिया उनका पैसा। ठीक है, तो रामास्वामी नायकर ने नहीं, इन्होंने आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। ठीक है, रामास्वामी नायकर ने। अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो राजा राम मोहन राय की, जल्दी जल्दी बताइए। 1815, अरे बता दो बाबा, ऐसे मत करा करो, भोपाली भाषा में बोले करा करो। 1815 आत्मीय सभा, 1817 हिंदू कॉलेज, 1825 वेदांत कॉलेज, 1828 ब्रह्म समाज, 1829 सती प्रथा निषेध अधिनियम, 27 सितंबर 1833 डेथ। ठीक है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ये सब बातें किसकी? राजा राम मोहन राय की। कुछ इनकी बुक, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ईसा के नीति वचन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस भी बोलते हैं इसे, छोड़ो गोली मारो। ठीक, यहां तक ये संस्थाएं। फिर आर्य समाज किसकी? दयानंद सरस्वती की। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन? आत्माराम पांडुरंग, 1867 महाराष्ट्र। ठीक है, आर्य समाज में ध्यान रखना है, स्थापना बॉम्बे महाराष्ट्र में की गई, जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना जाके? लाहौर। और अगर आपको याद हो तो आर्य समाज का आगे चल के विभाजन हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद। तो 1893 में दो हो जाएंगे ये, एक कौन? गुरुकुल कांगड़ी वाले, और एक कौन? डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज वाले। जल्दी से बता दो, डीएवी वाले कौन? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज वाले कौन थे? लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला हंसराज याद रखेंगे। और गुरुकुल कांगड़ी वाले कौन थे? अब बताओ। वेरी गुड, बस गुरु में ही श्रद्धा है। स्वामी श्रद्धानंद लेखराज। लिखेंगे कौन? मुंशी राम। चलो ठीक, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो ये आर्य समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया। अरे ये क्या है भाई? और इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क में स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल एच.एस. ऑलकॉट के द्वारा की गई थी। और बाद में इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर अडयार मद्रास में बना दिया गया। इससे एनी बेसेंट जुड़ी और भारत आई, और 1907 में ये क्या बनी? इसकी प्रेसिडेंट बन जाती है। फिर है रामकृष्ण मिशन, 1897 में इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु गदाधर चट्टोपाध्याय, जिनको हम रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी को मनाते हैं नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। और 1893 में ये शिकागो विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए, अच्छा 2 बार गए हैं विश्व धर्म सम्मेलन में, कभी पूछ ले कितनी बार गए, तो ये 2 बार गए हैं। फिर कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, ये सब किनकी रचनाएं हैं? स्वामी विवेकानंद जी की ये रचनाएं हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है। क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़े। इनमें कोई समस्या? जल्दी से बता दो, मुस्लिम धर्म वाले कौन कौन से थे? अच्छा चलो एक जल्दी जल्दी से एक चीज पूछते हैं, बताना। आप सब पढ़ चुके हो, ये बताओगे? 1802 में वेलेजली के समय बालिका शिशु हत्या पर रोक लगी थी, याद है? चलो विलियम बेंटिक याद है? 1829 सती प्रथा निषेध अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह 1856 कौन? कैनिंग। और व्यक्ति कौन थे? भारतीय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नॉर्थ ब्रूक के समय याद करो, 1872 नेटिव मैरिज एक्ट किसका है? केशव चंद्र सेन का। कितनी थी एज? 14 लड़कियों की, 18 लड़कों की। फिर इसके बाद 1891 में एज ऑफ कंसेंट लेंसडाउन के समय, और याद नहीं आ रहा हो तो लेंसडाउन। ठीक है,
फिर इसके बाद इरविन के समय आएगा शारदा एक्ट 1930 में, और शारदा एक्ट जो है वो इसके फाउंडर थे हरविलास शारदा, महिला नहीं है पुरुष है ये, हरविलास शारदा। शारदा एक्ट में भी बेटा यही 18 और 14 ईयर थी एज। कितनी थी शारदा एक्ट में? 18-14, जबकि नेटिव मैरिज एक्ट में भी एज कितनी है? 18-14, और यहां पर एज ऑफ कंसेंट में बेटा 12 ईयर है। अगर एज मिलाने को रख दी तब भी खतरनाक हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो फिर से बात कर रहे हैं, देखो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 किसके द्वारा लाया गया? केशव चंद्र सेन के द्वारा लाया गया, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लैंसडाउन है, और लड़कियों की न्यूनतम आयु जो है वो 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। फिर लॉर्ड इरविन के समय 1930 में शारदा एक्ट लाया गया, और शारदा एक्ट लाने में हरविलास शारदा का योगदान है, और यहाँ पर भी नेटिव मैरिज एक्ट की तरह ही लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 ईयर एज जो है वो निर्धारित की गई थी। इस क्वेश्चन का उपयोग कैसे करेंगे आप? ये जो चीजें थी पांचों, बालिका शिशु हत्या, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बिडोरी मैरिज, ठीक है, फिर नेटिव मैरिज एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट और शारदा एक्ट, इनके लिए प्रश्न कैसा आएगा? एक तो ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं, शारदा एक्ट पूछ लिया शॉर्ट क्वेश्चन में, कब आया? 1930 में आया। क्या किसने लेके आए? हरविलास शारदा। क्या प्रोविजन है? लड़कों की एज न्यूनतम 18, लड़कियों की 14 साल। ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम एज, मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स 12 ईयर, 1891 में आया एज ऑफ कंसेंट एक्ट, और इस समय गवर्नर जनरल कौन? लैंसडाउन। ठीक है। तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में भारत में सामाजिक विधायन, सोशल लेजिस्लेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, एक्सप्लेन। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो पता नहीं क्या क्या बना दोगे। क्या? एक्सप्लेन सोशल लेजिस्लेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश, ठीक है ना, उपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारत में सामाजिक विधायन या समाज सुधार से संबंधित अधिनियम, सब समाज सुधार कर रहे हैं, सती प्रथा को रोक रहे हैं, विधवा पुनर्विवाह को करवा रहे हैं, बालिका शिशु हत्या को रोक रहे हैं, ठीक है। फिर बाल विवाह को रोकने के लिए क्या? नेटिव मैरिज एक्ट 1872। फिर क्या? 1891 में क्या? एज ऑफ कंसेंट। 1930 में क्या? शारदा एक्ट, हरविलास शारदा। कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? चलो जल्दी जल्दी बताओ, हमने कौन कौन से बताए? 1802 फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए, अब कौन होगा इस समय? वेले जली। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद 1829 सती प्रथा, विलियम बेंटिक, ठीक, और यहां हमारे राजा राम मोहन राय, ठीक। हाँ, इसके बाद 1829 के बाद, अच्छा एक और सामाजिक विधायन बताएं आपको, 1843, चलो बताओ, पढ़ चुके हो आप? दास प्रथा, स्लेवरी को समाप्त किया था, और कौन सा सेक्शन था? बहुत बढ़िया, तो सेक्शन 5। मैंने कैसे याद कराया था? SLAVE, 5 ही अल्फाबेट है। बढ़िया। 1856 विडो रीमैरिज एक्ट, कौन है? गवर्नर जनरल कैनिंग, और हमारे कौन? भारतीय व्यक्ति ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है। अब पूरा विद्या नहीं लिख रहा हूं मैं। इसके बाद 1872 बोलो, नेटिव मैरिज एक्ट, बॉयज 18, गर्ल 14, और कौन? गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक, और भारत के कौन? केशव चंद्र सेन। 1891 एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज कितनी थी गर्ल्स की? 12 ईयर मिनिमम एज, ठीक है। कौन सा डाउन? लैंसडाउन। और इसके बाद 1930
शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट कब का? 1930 का, इरविन। और हमारे कौन, बोलो जल्दी से, हर विलास शारदा। क्राइटेरिया बताओ। 14 गर्ल्स के लिए और 18 बॉयज के लिए। बधाई हो, यही है भारत में सामाजिक विधायन। अरे लिखा तो है प्रिंट में, हम ऐसा क्या लिख देते हैं नया। तो कोई नहीं, आप तो कर लो, फोटो खींचने में क्या दिक्कत है, बिल्कुल लो, आपको याद होना चाहिए कैसे भी हो। तो स्लेव को, दास को याद रखना। और ये दास प्रथा याद है आपको किसके समय थी? गवर्नर जनरल एलन बरो। ठीक है, तो हमने देखो आपको गवर्नर जनरल का रिवीजन भी करवा दिया। हमने कहा था ना बार बार आएंगे ये, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे और फिर जाएंगे, और एक दिन वापस चले जाएंगे सारे जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आप सब भूल जाओगे फिर एक समय के बाद, फिर कोई और याद करेगा। ठीक है, तो ये है सोशल लेजिस्लेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश शासन काल या ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के दौरान सामाजिक विधायन या सामाजिक सुधार। कल से पक्का बादाम खा के आना, रोज पानी में रात को डालो, अगले दिन सुबह खाओ, तभी आप बता पाओगे इतनी सारी चीजें। पूछेंगे आप ऐसे नहीं लेना कि अभी मतलब बस बताते जा रहे हैं बताते जा रहे हैं। कुछ पूछना है आप अभी पूछ लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, गलती नहीं होनी चाहिए बस किसी भी स्थिति में। हाँ भैया, लाइव में किसी का कोई प्रश्न, कोई समस्या, रिप्लाई करो जल्दी से। नहीं है कोई समस्या, लाइव में कोई क्वेश्चन है? आगे बढ़े, हो गया, आ गए हम। बस थोड़ी सी संस्थाएं और। अच्छा, संस्थाओं में बस आखिरी पढ़ाओ। अब इसमें से आप 50% से ज़्यादा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अनावश्यक पैनिक नहीं होना है, बस सुनना है, समझना है, देखना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के समय ये विलियम जोन्स ने स्थापित की थी कलकत्ता में। पढ़ चुके हैं? यस बोलो, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। कलकत्ता मदरसा भारत में शिक्षा की दिशा में पहला ये मदरसा बनाया था वॉरेन हेस्टिंग ने 1780 में, अगेन कलकत्ता। और अब मद्रास में ही तो होंगे नहीं, ये कहाँ के गवर्नर बने थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, तो यहीं करेंगे जो भी करना है। आत्मीय सभा आप पढ़ चुके हैं 1815, राजा राम मोहन राय, बंगाल में। हिंदू कॉलेज, इस पर थोड़ी सी बात मुझे और करनी थी इसलिए और बातें कर रहे हैं। कलकत्ता में बना था हिंदू कॉलेज, 1817 में बना था, आपने पढ़ा। तो यहाँ पर बेटा आपको ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय के साथ इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे डेविड हेयर। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार, ठीक है? तो डेविड हेयर को आप याद रखिएगा। कौन है डेविड हेयर? ये घड़ी साज थे, घड़ी साज समझते हैं, वॉच सुधारने वाले थे, कॉलेज खोल रहे हैं और ठीक है, तो डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने। फिर है बैथून कॉलेज, बहुत अच्छे कॉलेजों में माना जाता है ये। 1849 में JED बैथून ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी, ठीक है? फिर है संगत सभा 1860, केशव चंद सेन, याद आ रहे हैं कुछ? केशव चंद सेन जो हैं उन्होंने 1860 में संगत सभा, ठीक है? और 1866 में भारत का ब्रह्म समाज, ठीक है? 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, अच्छे ध्यान रखना, ठीक। राधा स्वामी आंदोलन आप पढ़ चुके हैं 1861, स्वामी जी महाराज आगरा, राधा स्वामी सत्संग आज भी चलता है, बहुत सारे लोग इसमें जाते हैं। प्रार्थना समाज आप अच्छे से जानते हैं 1867, फाउंडर महादेव गोविंद रानाडे की जगह किसको करना है? आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना आत्मा से करो परमात्मा तो मिल ही जाएंगे, महाराष्ट्र। फिर है भारतीय सुधार संघ 1870, इसे बोलते हैं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन भारतीय रिफॉर्म सुधार संघ एसोसिएशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था यूपीएससी प्रीलिम्स का।
इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन ने कलकत्ता में की थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, कब की थी इसकी स्थापना? 1817 में। अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बैक चलते हैं थोड़ा। एक और संस्था जो अभी इन्होंने बनाई थी, संगत सभा 1860, भारतीय ब्रह्म समाज 1866, 1870 IRA इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, भारतीय सुधार संघ कलकत्ता केशव चंद्र सेन, पूना सार्वजनिक सभा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, महादेव गोविंद रानाडे, याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी, 1870 महाराष्ट्र। फिर है एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसके फाउंडर पूछे जाते हैं विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, तिलक गोपाल गणेश आगरकर, महादेव बल्लाल नाम जोशी, ठीक है। तो चिपलूणकर आए हैं एक बार, तो विष्णु शास्त्री चिपलूणकर जो है वो किसके हैं? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के, ठीक है। फिर एक है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1903, और इसके हैं श्री नारायण गुरु और डॉक्टर पाल्यू। ये नारायण गुरु बहुत फेमस है दक्षिण भारत में, मंदिरों में प्रवेश को लेके ये आंदोलन चलाते रहे हैं। तो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1903 आप पढ़ चुके हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक संघ 1905, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। फिर है भारत स्त्री मंडल 1910, आपने सरलाबाई देवी चौधरानी अगर नाटक देखा हो दूरदर्शन पे, सुना हो, नहीं सुना कोई नहीं, देवी चौधरानी करके दूरदर्शन पे एक बहुत फेमस नाटक आता था, बहुत अच्छा नाटक था, मतलब बहुत मैसेजिंग सोसाइटी के लिए नाटक होता था ये। तो ये सरलाबाई देवी चौधरानी है, इन्हीं पे बनाया गया था। तो क्या है इनका? भारत स्त्री मंडल, महिला सशक्तिकरण में जैसे एक तरफ पंडित रमाबाई महत्वपूर्ण है वुमेन एम्पावरमेंट में, ऐसे ही है ये सरला देवी चौधरानी, ठीक है। नायर सर्विस सोसाइटी 1914, मन्नार पद्मनाथ पिल्लई, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्टिस पार्टी 1916-17, CN मुदालियार, TM नायर और P त्यागराज चेट्टी, इसके हैं। इसके बाद है विश्व भारती विश्वविद्यालय है, आप जानते हैं 1921 में, इसी को आज हम क्या कहते हैं? स्वामी दयानंद, स्वामी नहीं, कौन है? बोलिए जल्दी से। देवेंद्रनाथ टैगोर के बेटे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी, विश्व भारती विश्वविद्यालय की, इंपॉर्टेंट है ये। और स्काउट एसोसिएशन सेवा समिति जो है वो श्री राम वाजपेयी का है, 1914 में प्रयागराज इलाहाबाद में बना था, ठीक। इतनी संस्थाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बस सरल सी बातें थी, कोई बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं। संगत सभा बता दो कब बनी थी, जल्दी बताओ। 1860 में बनी थी संगत सभा। 1870 में क्या? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, भारतीय सुधार संघ, किसकी? केशव चंद्र सेन। 1866 में क्या बना था इनका? भारतीय ब्रह्म समाज, याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए। चलो, सत्य शोधक समाज हम आपको पढ़ा चुके हैं। 1873 महात्मा ज्योतिबा फुले, कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में जाति सुधार आंदोलन जो थे इनको इन्होंने शुरू किया था 1873 में, कहां पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर है जस्टिस मूवमेंट, अभी भी पढ़ी थी आपने, जस्टिस मूवमेंट 1916-17, NC मुदालियार, त्यागराज चेट्टी, TM नायर, मद्रास में था ये। बाइकॉम सत्याग्रह 1924, ये मीन्स का क्वेश्चन था आपके, ठीक है। तो 1924 में देखो HRA बनी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बम फोड़ा था इनने 1925 में, बम नहीं फोड़ा, बेसिकली ट्रेन को किया था, ट्रेन एक्शन। तो बाइकॉम आंदोलन 1924, बाइकॉम नारायण गुरु, N कुमारन और TK माधवन, ये लोग इससे थे। और अनटचेबिलिटी के विरुद्ध केरला में किया गया था ये, अस्पृश्यता के विरोध। फिर है गुरुवायूर
सत्याग्रह 1931, तो पी सुब्रमण्यम और के कलप्पन थे इसके। ठीक है, टेम्पल एंट्री इश्यूज इन केरला, तो मंदिर प्रवेश को लेकर जो मुद्दा था उसके लिए किया गया था। और एक है ऑल इंडिया एंटी अनचेरिटेबिलिटी लीग या हरिजन सेवक संघ, आप जानते हैं हरिजन सेवक संघ हमने आपको बताई थी 1932 में महात्मा गांधी जी ने इसको एस्टेब्लिश किया था। साथ में कौन थे? घनश्याम दास बिरला वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे इसके? घनश्याम दास बिरला। बिरला समझते हैं ना, बिरला ग्रुप, आइडिया जिनका है। ठीक है, तो ये अब जैसे ये क्वेश्चन आपको कहाँ काम आएगा, तो कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, भारत में जाति सुधार आंदोलन अगर पूछे जाते हैं तो एक है सत्यशोधक समाज 1873 महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है, जस्टिस मूवमेंट 1916-17 एनसी मुदालियार, पी त्यागराज और टीएम नायर। बाइकॉम मूवमेंट 1924 नारायण गुरु, ठीक है, माधवन। ठीक है, और गुरुवायूर 1931। ठीक है, पी सुब्रमण्यम और के कलप्पन। और हरिजन सेवक संघ 1932 महात्मा गांधी जी। लिंक चली गई क्या? ठीक है, तो ये जो है आपके जाति सुधार से संबंधित आंदोलन है, आपको ध्यान रखना है। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में जाति सुधार। जस्टिस आंदोलन 16-17-19 में एनसी मुदालियार, टी त्यागराज, टीएम नायर मद्रास क्षेत्र में। बाइकोम सत्याग्रह, तो बाइकोम आंदोलन 1924 नारायण गुरु, एन कुमारन, टीके माधवन केरल में छुआछूत परंपरा के विरुद्ध। यही आ गए नारायण गुरु, याद आ रहा है। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 पी सुब्रमण्यम, के कलप्पन केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर। और हरिजन सेवक संघ, इसी को क्या कहते हैं? ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी और इसके घनश्याम दास बिरला संस्थापक अध्यक्ष थे। ये कुछ संस्थाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी हैं अच्छे से। चलो जरा पूछें अब हम संस्थाएं, कितना याद हुआ? सरल सरल बातें करते हैं जरा जल्दी जल्दी। और 1815 आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आत्मीय सभा जो है वो 1815 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में बनाई थी। हिंदू कॉलेज 1817, कौन थे? और डेविड हेयर, तो डेविड हेयर के साथ में मिलकर इन्होंने बनाया। 1825 वेदांत कॉलेज, कलकत्ता में ही है ये भी। 1828 ब्रह्म समाज। और 1829 में सती प्रथा एबोलिशन एक्ट। 1833 27 सितंबर डेथ हो गई थी राजा राम मोहन राय जी की। कहाँ पर? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। बहुत बढ़िया, चलो 33 तक पहुंच गए हम। इसके बाद 1843 में क्या आया? दास प्रथा के लिए, स्लेवरी के लिए रोकने के लिए, दास प्रथा को रोकने के लिए आया था एलन बरो के समय। और सेक्शन 5 से दास प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है, 1843। इसके बाद 1839 में क्या आया था? तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर की थी। और 1839 में, ठीक है ध्यान रखिएगा, 1839। ठीक हो गया यहां तक। फिर इसके बाद 1843 हमने पढ़ लिया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1856 बता दो क्या? विडो रीमैरिज एक्ट, पक्का? अच्छा चलो बहुत बढ़िया। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट कैनिंग के समय आया ये। और कौन थे हमारे? ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, चलो 1860 में एक संस्था थी, संगत सभा। किसकी थी भाई?
एमजी रानाडे, केशव चंद्र सेन। ठीक, वेरी गुड, बस यही सुनना था, केसी सेन, ठीक है, ना कि महादेव गोविंद रानाडे। तो एमजी रानाडे ने क्या बनाया? क्या? वेरी गुड, इनकी थी, बोलो, अरे ऊना सार्वजनिक सभा। ऊना सार्वजनिक सभा कब की है? 18, पक्का? अब बताओ, सही बताना। और पक्का? अच्छा, अरे लो भैया हटा देते हैं। अब बोलो, चलो, एमजी रानाडे। अच्छा, 1870 में एक संस्था बनी। अच्छा, 66 में बताओ पहले तो। भारत का ब्रह्म समाज किसका है ये? भारत का ब्रह्म समाज, केसी सेन। चलो फिर 1870 बोलो। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, भारतीय सुधार संघ। किसका था सुधार संघ? भारतीय सुधार संघ, केसी सेन। चलो 1872 नेटिव मैरिज एक्ट, किसका था ये? केशव चंद्र सेन। 1873 अरे अब ईयर याद करा रहे हैं, किसके साथ क्या थी, जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा फुले, महात्मा, चलो फुले, क्या थी संस्था? सत्य शोधक समाज। बुक क्या थी इनकी? गुलाम गिरी। तो गुलामगिरी इनकी बुक थी, सत्य शोधक समाज इनकी संस्था थी। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? हमारी जो संस्थाएं चल रही हैं इनमें हम बात करते हैं 1870 1870 भारतीय सुधार संघ, बहुत बार ये आ चुका है यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी ने। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा इन्होंने ही नेटिव मैरिज एक्ट भी ये लेके आए थे, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। और नेटिव मैरिज एक्ट में जो प्रोविजन थे, मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स 14 ईयर और मिनिमम एज ऑफ बॉयज 18 ईयर। ठीक है, इसके बाद 1873 में हम देखते हैं कि महात्मा ज्योतिबा महात्मा फुले या महात्मा ज्योतिबा फुले जो थे, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और इनकी इंपॉर्टेंट बुक है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी जो है बुक, और ये क्या था, तो जाति या धर्म में सुधार के लिए आंदोलन था, जाति विरोधी आंदोलन था ये। इसके साथ में हम देखें तो 1878 में साधारण ब्रह्म समाज, जो कि भारत के ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन का था, उसी में विभाजन के बाद बना था। और इसके फाउंडर हैं आनंद मोहन बोस और पंडित शिवनाथ शास्त्री जी, इसके फाउंडर थे। इतनी संस्थाएं आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें और कुछ संस्थाओं की, तो कुछ संस्थाएं जैसे, थोड़ा पीछे जाते हैं, 1780 कलकत्ता मदरसा। तो कलकत्ता मदरसा जो है वो किसने, वॉरेन हेस्टिंग के समय एस्टेब्लिश किया गया था। भारत में शिक्षा की दिशा में अंग्रेजों द्वारा ये पहला प्रयास था। 1784 क्या था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, इसकी स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, तो विलियम जोन्स जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक संस्था क्या है, यंग बंगाल मूवमेंट,
यंग बंगाल आंदोलन। और यंग बंगाल आंदोलन कब का है? यंग बंगाल आंदोलन, बोलिए किसका है? हेनरी, बोलो, विवियन डेरिजियो। और कब की है? 1826 की 6 ठीक है, तो 1826 में हेनरी विवियन डेरिजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट या यंग बंगाल आंदोलन, देखो एक जैसी चीजें हैं तो थोड़ा ध्यान देना, ये क्या है? यंग बंगाल आंदोलन। और ये जो यंग बंगाल आंदोलन है ये किसका है? हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है, 1826 है। जबकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो विलियम जोन्स की 1784 है। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग के समय 1780 में बनाया गया था। ठीक है, तो इतनी संस्थाओं को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अगर हम एग्जाम की बात कर लें, थोड़ा सा बहुत सारा पढ़ा दिया, तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है ब्रह्म समाज और उससे संबंधित बातें जो आप आराम से कर सकते हैं, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन। सबसे ज़्यादा आए हुए क्वेश्चन यही हैं। ठीक है, मेंस में प्रीलिम्स में आप देखोगे सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं। फिर साथ में जैसे मुस्लिम सुधार आंदोलन से कभी कभी, जैसे साइंटिफिक सोसाइटी, वैज्ञानिक समाज 1864, सर सैयद अहमद खां, और 1875 में इन्होंने अपना मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोल लिया था। ठीक है, और यही बनेगा आगे चल के AMU। ठीक है, एक देवबंद आंदोलन किसने किया, तो ये कभी कभार पूछ लिया गया। ठीक, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो यहां से आते हैं। एक दादा भाई नौरोजी की संस्था थी, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के अलावा, बोलो, रहनुमाई माजदायान सभा। तो जो रहनुमाई माजदायान सभा है, इससे क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि इसकी ईयर कभी नहीं पूछी गई, सिर्फ पूछा गया था कि ये किसकी संस्था है, या ऐसे पूछते हैं कि पारसी धर्म में सुधार के लिए कौन सी संस्था बनी थी। तो रहनुमाई माजदायान सभा जो है वो पारसी धर्म में सुधार के लिए थी। और अगर आपको याद हो तो कौन थे, बोलो, फरदोन जी और दादा भाई नौरोजी और SS बंगाली जो है इस संस्था से संबंधित थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस यही आते हैं। अब जैसे क्वेश्चन सीधे पूछे, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, प्रार्थना समाज विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा और साथ में थे MG रानाडे, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल HS ऑलकॉट के द्वारा। तो इस तरीके के प्रश्न हैं जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ओवरऑल अगर हम बात करें सामाजिक धार्मिक सुधार से संबंधित जितनी मैक्सिमम चीज़ें हो सकती थी हमने लगभग सब पढ़ ली हैं। फोकस किन पे रखना है, और देखिए इतना भी नहीं है कि आप याद नहीं रख सकते। आप ऐसे समझिए कि यहाँ से प्रश्न आएगा जरूर, तो अगर हम एक पूरी क्लास को कंपाइल भी कर लें और एक प्रश्न हमारे एग्जाम में फंस जाता है तो ये हमारे लिए बहुत आसान है उस रेशो में, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्मेशन के साथ हो कि ये आएगा, और हर साल आते हैं। आप देखेंगे तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो इतना आप पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और वैसे तो अपने जितना पढ़ा है उस रेशो में क्वेश्चन बहुत सरल आता है। ठीक, तो ये हो गया आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित। कुछ आपको और पूछना है तो आप लोग बताइए, मेरी तरफ से कंप्लीट है। योगी बंद कर।